अनुराग जी, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो। आज देश में वो राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा जी, वो ये कहता है कि मोदी आएंगे तो देश में आग लगा देंगे। वो लोग, बहुत चिंता की बात है। इन्होंने 2014 में भी कहा मोदी आएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं आज 10 साल के बाद पूछता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया, जी, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। अगर 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 12 करोड़ घरों को नल से जल मिला और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला, तो किसी में भेदभाव तो नहीं किया। हमने न तब हिंदू सिख मुसलमान को अलग रूप में देखा था, एक ही देखा था, आगे भी वही करेंगे। हमने केवल इतना किया है कि इनके समय भ्रष्टाचार शासन था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहाँ से निकालकर आज भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और मोदी जी तीसरी बार आएंगे, अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं आपको बाइट सुना देता हूं राहुल गांधी की और फिर आपका रिएक्ट लेता हूं। राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। राहुल जी को क्यों लग रहा है ये चुनाव फिक्स है? देखिए, जिन्होंने हार पहले मान ली हो, कभी ठीकरा न्यायालयों पर फोड़ते हो, कभी इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हो और कभी ईवीएम पर फोड़ते हो, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि कांग्रेस कहां कहां गलत है। आज ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये आरएसवीपी पार्टी बन गई है। आरएसवीपी, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। और इसीलिए कांग्रेस पतन की ओर आगे बढ़ रही। भारत का लोकतंत्र भारत की ताकत है। आज अगर एक ट्राइबल इलाके से आने वाली महिला अपनी काबिलियत के आधार पर पार्षद से लेके विधायक और विधायक से लेके देश के राष्ट्रपति के पद तक आती हैं, तब ये महिलाओं को अपमानित करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव हो जाते हैं, डीडीसी के चुनाव होते हैं, तब इनको लोकतंत्र वहाँ दिखता नहीं है। अगर ये कहीं पे चुनाव जीत जाएं तो राहुल गांधी की जीत है, अगर हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ो। पर राहुल जी को विश्वास क्यों नहीं है? ईवीएम पर विश्वास क्यों नहीं? उनको क्यों लग रहा है कि फिक्सिंग होती है? वैसे आप सबको पता है ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस लाई थी, राजीव गांधी जी की सोच थी। अब राजीव गांधी की सोच को अगर राहुल गांधी जी ना माने तो मैं क्या करूं? एक सवाल, आपने बोला कि ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उन्होंने बोला है 25 गारंटियां हैं और 5 न्याय देंगे हम। गारंटी कौन दे रहा है? राहुल जी दे रहे हैं, खड़गे जी दे रहे हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे सकता हूं। राजस्थान में इन्होंने गारंटी दी, फेल हो गए। छत्तीसगढ़ में गारंटी दी, फेल हो गए, बाहर चले गए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में गारंटी दी, वहाँ सरकारें बनाई और हिमाचल प्रदेश के इनके विधायक छोड़ के चले गए। हालत देखिए कांग्रेस की। ये गारंटी इन्होंने पिछले बार भी दी थी, कहा था 72,000 रुपया हर महिला को देंगे। दिया क्या? लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी।
क्योंकि अगर हमने राहुल जी की गारंटी पर आपको यकीन नहीं है, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस को तो राहुल जी की गारंटी पे पूरा यकीन है। और वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार जब आ रही है, वो कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो एक और गारंटी दे रहे हैं, वो है कि जातिगत जनगणना की गारंटी, नौकरी की आप गारंटी। इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले की प्राचीर से भाषण निकालिए। वो कहते हैं हमें इन ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये फैलाने का काम करते हैं, हमें देश को एक रखना है, इंदिरा जी ने कहा। आज राहुल जी क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण को अलग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग करने की जो नेता हैं उन सबको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, और अपना चुनाव लड़ने जब वायनाड में जाते हैं तब देश विरोधी संगठन एसडीपीआई जैसी संस्थाओं का अपना सहयोग लेते हैं, पीएफआई उनको संरक्षण भी देते हैं, सहयोग भी लेते हैं। ये कैसी राजनीति राहुल गांधी जी की है, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। ना जाने कितना नफरत का सामान इन्होंने भर के रखा है, जो देश में आग और लगाना चाहते हैं। जी चलिए।